गेट नंबर 4 के चौकीदार कहलाने वाले वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने वज़ीर आज़म इमरान खान और फ़ौजी क़यादत के माबैन तनाव की बिलवास्ता तस्दीक करते हुए कहा है कि दोनों में छोटे मोटे इख्तलाफात तो हो सकते हैं, फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की सोच और राय में फ़र्क भी हो सकता है, मगर ऐसा नहीं कि वो एक पेज पर ना हो। मेरे ख्याल में फ़ौज अब तक मुंतखब हुकूमत के पीछे खड़ी है। शेख चिल्ली ने ये बातें BBC के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में की। इससे पहले शेख रशीद ने बयान दिया था कि इमरान खान के सर पर इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, लेकिन फिर अगले ही रोज़ शेख साहब ने बताया कि उन्हें ये बयान वापस लेने का कहा गया है, लेकिन वो अब भी अपने बयान पर कायम है। वज़ीर दाखिला ने वजाहत देते हुए कहा कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं लिया, मगर मेरा मतलब यही था कि हुकूमत और इदारों की पॉलिसियाँ एक ही सफ़े पर हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने चंद रोज़ कबल TV पर खिताब के दौरान धमकी देते हुए कहा था कि अगर उन्हें इक़्तिदार से निकाला गया तो वो और भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित होंगे और सड़कों पर निकल आएंगे, जिसके बाद मुखालफिन के पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं होगी। लेकिन मैं आपको एक और ज़रा ख़बरदार करना चाहता हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पर निकलाया ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। इमरान खान के इस बयान के बाद कहा गया कि वज़ीर आज़म ने दरअसल इस्टेब्लिशमेंट को साजिश ना करने का पैगाम दिया है, लेकिन इस बारे में BBC से बात करते हुए शेख रशीद ने कहा कि तासुर गलत है। उनका कहना था कि अपोजिशन तो ये चाहती है कि इमरान खान और फ़ौजी क़यादत के माबैन ताल्लुकात ख़राब हों, मगर ना इस्टेब्लिशमेंट भोली है और ना ही इमरान खान भोला है। मुल्क का फ़ायदा भी इसी में है कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान एक ही सफ़े पर हों। इमरान खान की तहरीक इंसाफ के क़याम से लेकर उनकी हर इंतखाबी मुहिम का पहला और सबसे बड़ा नारा मुल्क से करप्शन का खात्मा और करप्ट अफराद को कानून के कटहरे में खड़ा करना रहा है। इसी नारे की बुनियाद पर वो सन 2018 के इलेक्शन जीते, मगर बैनुल-अक़वामी इदारे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान करप्शन के खात्मे की कोशिश करने वाले ममालिक की फहरिस्त में मज़ीद नीचे चला गया है। इस बारे में बात करते हुए शेख रशीद अहमद कहते हैं कि वज़ीर आज़म करप्शन और एहतसाब के मामले पर बदस्तूर डटे हुए हैं और ये कि उन्होंने कई अफराद को पार्टी या ओहदों से फारिग किया जिन पर करप्शन का इल्ज़ाम या शक था। उन्होंने कहा कि इमरान खान इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। शेख रशीद के मुताबिक अदालतों ने करप्शन से मुतालिक फ़ैसलों में बहुत तवील मुद्दत के लिए हुक्म इम्तना दिए हुए हैं। शेख रशीद ये भी तस्लीम करते हैं कि PTI की हुकूमत की जानिब से ऐसा नज़र आता है कि अदालतों में मुकदमा ले जाते वक्त शायद दुरुस्त अंदाज में तैयारी नहीं की गई। वो कहते हैं कि शायद हमारी तरफ से कमज़ोरी थी, लेकिन इमरान खान को इसलिए वोट मिले कि चोरों, डाकुओं, करप्ट और बदयानत लोगों को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। एहतसाब इमरान खान का सबसे बड़ा नारा था, मगर इसमें हमें वो कामयाबी नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक शेख रशीद ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान की कोशिश है कि वो वापस आ जाए। हम 3.5 साल से इसी काम पर लगे हैं, इन्हें हमने खुद भेजा, हमारी गलती है। वो सबकी आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो गए और बाहर चले गए। शहजाद अकबर से मुतालिक सवाल पर शेख रशीद ने कहा कि उनके इस्तीफे और वज़ीर आज़म की उनसे नाराज़गी की वजह महज नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ को वापस लाना ही नहीं, बल्कि पैसे भी तो हम वापस नहीं ला सके। अरबों रुपए की करप्शन हुई, एक मुलाजिम के अकाउंट से 4 अरब रुपए बरामद हो रहे हैं। सिर्फ शहबाज शरीफ पर 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है, लेकिन हम उनके पैसे भी नहीं ला सके। शेख रशीद ने उम्मीद का इजहार किया कि शहजाद अकबर की जगह लेने वाले मुशीर एहतसाब माजी के मुकाबले में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।